हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज आपके साथ कि किस तरीके से आज बाजार जो है कारोबार करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ कल हमें क्या लगता है एक्सपायरी डे के दिन, और फर्स्ट जो है मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी है, यानी कि इस महीने की कल 2 तारीख होगी और इस महीने की पहली एक्सपायरी होगी। तो इस महीने में 5 एक्सपायरी होने वाली हैं, तो उसमें से पहली एक्सपायरी जो है कल 2 तारीख को होने वाली है। बाजार का रुख हमने कल के आपके साथ चर्चा की थी, तो हमने आपके साथ जो चर्चा की थी और हमने कहा था कि बाजार जो है स्लाइटली नेगेटिव साइड पर हम अजूम कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी नेगेटिवली ही क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी भी लगभग हमारे दायरे से थोड़ा सा दूर रहा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 35,100 के आसपास आएगा, लेकिन बाजार 35,300 से घूम गया। और लास्ट के आधे घंटे में जो तेजी हुई वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वो सरप्राइजिंग फैक्टर क्या कल इम्पैक्ट डाल सकता है। और ये जो आज लास्ट के आधे घंटे में तेजी बनी है वो मुझे लगता है कि कल एक्सपायरी के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए थे, और वो स्पेशल प्रोविजंस मुझे क्या लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज निफ्टी फिलहाल लाल निशान के साथ बंद हुए, और आज एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने जो है कमान संभाल रखी थी तेजी की कि बाजार को बचाया जाए। लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए बाजार ने आना था, जो हमने चर्चा आपके साथ की थी, और वो गैप था 16,600 का। तो वो गैप फिल कर चुका है बाजार। यहाँ पे 3 कैंडल्स तैयार हो चुकी हैं। अब बाजार दोनों तरफ के लिए खुला हुआ है, बट जिस तरीके से आज शाम के समय पर बाजार चले हैं, तो उसका जो एस्टिमेशन हम लगाते हैं, उसका जो अंदाज़ा हम लगाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स ने ज़्यादातर लोगों को कॉल ऑप्शंस खरीदवाई हैं कि बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कल कॉल खरीद के जाइए, सुबह बाजार ओपनिंग करेगा और आपके कॉल के पैसे आ जाएंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ हो रहा है। बैंक निफ्टी में ये था कि भाई बहुत सारे शॉर्ट्स थे, तो बाजार में जो पिछले थर्सडे के बाद रैली हुई, उसके बाद फ्राइडे में रैली हुई, सोमवार को भी कुछ हद तक हम कह देंगे तेजी रही, और फिर मंगलवार को कल प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिली। आज दोनों साइड के मूव रहे, और उसके बावजूद अभी तक शॉर्ट्स लोगों ने कवर नहीं किए होंगे, तो लास्ट में एक तेजी कर दी कि भाई जिसके शॉर्ट्स हैं कवर कर लो, नहीं तो कल तुम फंस जाओगे। तो उनको भी शायद शॉर्ट कवर करा दिया, सबको कॉल खरीदवा दी। इसका मतलब है कि नॉर्मल माइंडसेट तेजी के लिए कल सौदे लेके गया है, और बड़े प्लेयर्स उसी का फ़ायदा उठाते हैं। कल एक्सपायरी है और 100 रुपये 50 रुपये में ऑप्शन मिल जाती हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिन लेवल्स पर आज बाजार गया है, शायद बाजार इन लेवल्स के आसपास एक सेलिंग प्रेशर झेले, और मुझे लगता है कि जो दायरे कल पूरे नहीं हुए वो आज पूरे नहीं हुए, वो शायद कल होते हुए आपको नज़र आने चाहिए। और 35,000 और 34,800 के बीच मैंने आपके साथ बात की थी कि भाई शायद यहाँ तक भी बाजार आ सकता है अगर एडवर्स सिचुएशन रहेगी तो। और ऊपरी लेवल्स पर मैंने आपके साथ 34,800 और ऊपरी लेवल्स पर मैंने आपके साथ बात की थी 35,800 की। तो इन दायरों के बीच में जो है बाजार आपको घूमता हुआ नजर आना चाहिए। तो बाजार देखिएगा इस दायरों के बीच में रहा, और इसके बावजूद निफ्टी जो है आज फिर अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कल का मेरा आउटलुक वो है जो मैंने आज जो कल चर्चा की थी, यानी कि जो बीत गया। मुझे लगता है कि वो रेंज जो 34,800 है वो एक अच्छी स्पोर्ट है। बाजार शायद थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करने चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है ज़्यादातर लोगों को तेज़ी दे दी गई है, और जो शॉर्ट से मोस्टली जो पिछले थर्सडे के बाद भी कैरी हो रहे थे वो ज़्यादातर कट चुके होंगे। तो अब ऐसा कोई बोझ भी नहीं है कि भाई शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजार चले। थोड़े बहुत शॉर्ट्स रहे होंगे, तो वो जब कल शायद बाजार खुले तो वहाँ पर एक बार बाजार डिप देगा, तो शायद वो शॉर्ट्स भी जो है सब अपने कवर कर लेंगे, और उसके बाद बाजार के बड़े प्लेयर शायद बाजार को एक बार ऊपर लाएं, और फिर अंत होते होते हमें लगता है कि एक कमजोरी के साथ शुरुआत हो। 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के मूव में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जहां भी सौदे बनते हैं वहां पर बाजी खेल ली जाती है। पर कल मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते जो है तेजी की बाजी खेली गई थी, और उससे पहले के अगर हम तो हफ्तों में देखें तो मंदी खेली गई थी। तो हमें लगता है कि कल का जो हफ्ता है वो लास्ट में मंदी का शायद खेलते हुए आपको नजर आए बड़े प्लेयर्स। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी अब सौदा लें, लेकिन बहुत सारे लोग जो जीरो और हीरो कॉल लेते हैं, चल यार 50-60 रुपये का या तो बली चढ़ गई, या 50-60 रुपये के 150-200 रुपये हो जाएं। तो ऐसे लोग जो लॉटरी की टिकट समझ के खेलते हैं, और अल्टीमेटली मैं तो इसको एक ही तरीके का यही कहूँगा कि भाई लास्ट के टाइम में तो जुआ ही खेल रहे हैं, या तो आर या पार आधे घंटे बाद या तो चीज़ें डबल होने के चांसेस होते हैं, आज की परिस्थिति में है वो जीरो हो जाती है।
तो वो कल हमें लगता है कि शायद वो एक मंदी का सौदा होगा, लेकिन फिर भी बाजार का रुख क्या रहता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आज के डेट में बाजार धीरे धीरे माल देता रहा और फिर बड़े प्लेयर्स ने लास्ट में माल उठा लिया। इसका मतलब है कि सारे शॉर्ट्स भी कवर करा दिए और बाद में जब वो रनअप हुआ तो जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स बचे थे वो भी कवर करा दिए, और जो लोग पैनिक वाले थे उनका पैनिक में जो है स्टॉप लॉस भी जो है कटा दिए, क्योंकि जो मंदी खेल रहे थे और वो उनके स्टॉप लॉस थे वो भी ट्रिगर हो गए। तो लास्ट के आधे घंटे में जो तेजी उसने ही ये सरप्राइज़ किया। बट मुझे लगता है कि जो तेजी थी ये मिसलीडिंग थी, भ्रमित करने वाली थी, और वास्तव में ऐसे मूव्स आते हैं बाजार में। बट मुझे लगता है कि ये जो है फॉल्स मूव जो है लास्ट के आधे घंटे वाला शायद कल साबित होता हुआ आपको नजर आए। JSW स्टील, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC लाइफ जो फाइनेंशियल्स है वो आज संभाल रहे थे बाजार को। कमजोरी भी हालांकि फाइनेंशियल्स की तरफ से बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व से थी। इन्फोसिस, नेस्ले और HUL भी नेगेटिव थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए कि जो एडवांस सुबह चांद पे थे, शाम आते आते वो नीचे की तरफ आ गए, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कल बाजार का रुख शायद हमें इतना तेज नज़र ना आए। और मैं तो अभी देखिएगा जब से बाजार ने पुल बैक किया है तो मैंने यही बात बोली कि ऊपरी लेवल्स प्रॉफिट बुक करने के लिए शायद अप्रोप्रिएट है। हमने भी जो है बहुत सारे जो शेयर्स हैं जो भी बाजार में पीछे करेक्शन हुई थी और वहाँ पे जो हमने ट्रेड के लिए जो शेयर्स लिए थे उनमें से वो ट्रेड के सौदे आज जो हमने काटे भी हैं, और वो हमने सुबह ही 9, 10, 11 बजे तक जो है काट लिए थे। तो यहाँ पर जो बाजार है JSW स्टील, कोल इंडिया, HDFC लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सब तेजी में थे। मंदी कहाँ थी? बजाज ऑटो में। और देखिएगा ये ऑटो सेक्टर बड़ा मतलब पुल बैक करने का दम है इसमें, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई जब तक क्रूड ऑयल नहीं आ रहा ना तब से तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ जाए ना, ऑटो में मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। और देखिएगा ऑटो में मैं एक क्यों ऐसी तेज़ी मानता हूँ, मैं आज आपको ये डिस्कस करता हूँ। देखिएगा हमारे यहाँ पे जो बाइक्स है और या जो बाकी 2 व्हीलर्स हैं जिसमें मोपेड भी है, स्कूटी भी है, स्कूटर भी है, देखिए ये जो चीज़ें ये हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, लोगों की रोज़मर्रा से जुड़ी हुई हैं। लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी जाते हैं, दूध की सप्लाई करते हैं, बाकी रिटेल का सामान सप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीपल पर्पजेज हैं। आपके घर में रिपेयर मेंटेनेंस करने वाले लोग आते हैं, मोस्टली 2 व्हीलर्स जो है वो यूज़ करते हैं। अभी 2 व्हीलर्स जो हैं 8-10 साल में ख़त्म हो जाते हैं, तो जो 8-10 साल पहले स्कूटर मोटरसाइकिल बिके थे उसकी एक बड़ी रिप्लेसमेंट मार्केट है। सिमिलरली कारों की भी, और कार के अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि एक नई जनरेशन आ रही है वो भी ऐड होती है। तो ये जो ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर है इंडिया में मुझे आगे चल के लगता है काफ़ी बेहतर है, और मेरी पोजीशंस भी हैं ऑटो सेक्टर्स के अंदर। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद ये साल कंसोलिडेशन में लग जाए, लेकिन अगले साल में ऑटो एंसेलरीज जो बढ़िया ऑटो एंसेलरीज स्टॉक्स हैं और जो ऑटोमोबाइल्स के जो स्टॉक्स हैं जो फुल फ्लेज ऑटोमोबाइल्स में प्राइमरी जो बिजनेस के अंदर है वो अच्छा करते हुए नज़र आने चाहिए। और इसके साथ साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलेंगी तो जो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। हालांकि अभी जब तक क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है ये जो सेक्टर है ये थोड़ा सा दबा हुआ है और इसको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। चाहे उसमें बजाज ऑटो की बात करिए, आज कमज़ोर था। इसके अलावा हालांकि हीरो मोटो के ऊपर पीछे इनकम टैक्स की रेड की वजह से टेंशन थी लोगों को, लेकिन ये देखिएगा सब चीज़ें नलीफाई हो जाती हैं थोड़े समय में। चाहे मारुति की बात करिए तो ये एक फेवरेबल हो सकते हैं आगे चल के, बट मेन ट्रिगर क्रूड ऑयल का प्राइस है। अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को, ब्रिटेनिया ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, और ये तो यार हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होता ये, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो लास्ट में आई है अभी देखिएगा 3 बजे से क्या हो रहा है कि रोज़ एक तरफा मूव स्टार्ट हो जाते हैं। 3 बजे से लेके और 3:20, 3:25 तक एक तरफा मूव जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। कल भी ऐसा हुआ, कल मंदी का था, आज तेजी का है। बाजार कंसोलिडेशन में ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुआ है। अब इस लेवल्स के अंदर देखिएगा काम तो होगा, इसमें कुछ बहुत सारी कैंडल्स हैं, और अब ये जो कल है वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। बट हमें लगता है कि बाजार एक बार नीचे की तरफ जो है अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं करके आए हैं 35,100, 35,000 के आसपास। तो बाजार को अगर तेज़ी भी करनी है तब भी 35,000, 35,100 के आसपास आना पड़ेगा, और अगर मंदी करनी है तो भी नीचे आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 35,000 और 35,200 के आसपास कल बाजार आना चाहिए। और एक्सपायरी डे है तो जिस साइड मूव होता है उधर थोड़ा और भी गिर जाता है, तो 34,800 तक भी बाजार आ सकते हैं। और 34,800 हमें लगता है कि इसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी सपोर्ट जो है हमें नज़र आती है बैंक निफ्टी में। कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल बात कर रहे थे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो जो है मुझे आज पता चला कि कल टीवी चैनल्स वालों ने 3:15 बजे, 3:30 बजे उसमें शॉर्ट्स पोजीशंस बिल्डअप करने के लिए जो है एडवाइस दी थी फ्यूचर्स के अंदर। और
आज ये मुझे लगता है कि जिन लोगों ने टीवी देख के शॉर्ट्स किए होंगे वो उनको शायद कवर कराया है। तो यही स्मॉल फाइनेंस बैंक में हालांकि तेजी थी, शायद स्टॉप लॉस कट गए होंगे उनके, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। हालांकि हम भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि मंदी रहेगी, कल मैंने ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात भी की थी। मुझे बेशक से आज चला है, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस इन प्राइस में नहीं है। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सब कमजोरी में थे। यही स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो मैं कह रहा जहाँ पे 2.79% चला, तो वो स्टॉप लॉस के प्राइस के आसपास थे वो, और 1.5% का होगा स्टॉप लॉस, तो 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस था, तो कट गया होगा। बंधन बैंक 2%, कोटक महिंद्रा बैंक 0.99%। हालांकि आज कोटक महिंद्रा बैंक नीचे चला गया था, और लेकिन आज देखिएगा बेशक से प्लस बंद हुआ, वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखना, नॉर्मल वॉल्यूम है। कल 14-15 मिलियंस के वॉल्यूम था, 2.38 के मिलियंस के। तो ये देख के भी हमें लगता है कि यार ये सब मिसलीडिंग लग रहा है हमें, क्योंकि जब रैली आ रही है वो विदाउट वॉल्यूम आ रही है, जब गिर रहा है तो वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो मूव है ये शायद सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि भाई चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, एक बार नीचे जरूर आना चाहिए। अरे FIIs आज फिर सेलर बन गए हैं, 1930 करोड़ से। DIs ने आज बाइंग कम कर ली। अच्छा, कल के लिए बचाई होगी ना भाई, FIIs के सामने भाई बाइंग करेंगे ना कल एक्सपायरी वाले दिन। ओ ये देखिएगा FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर भी बेच डाला, 1276 का स्टॉक फ्यूचर्स भी। तो ये तो नज़ारे जो है कमजोरी की बात कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियोज भी देखिएगा दोनों एक से नीचे आ गई हैं, इनकी कॉन्फिडेंस जो है कमजोर। बेशक से बाजार चला है, लेकिन पुट राइटर एग्रेसिव नहीं है कल के लिए। और सिमिलर व्यू जो है आप देखिएगा निफ्टी के अंदर भी है। डाउ जोन्स तकरीबन 1% की कमजोरी, जहाँ पर देखिएगा डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है 32,600 से लेकर 32,700। अगर आप पिछले एक महीने के दौरान अगर इसको देखें तो ये इसकी एक्सपोर्ट एरिया है। मैं आज डाउ जोन्स की बात कर रहा हूँ, तो 32,600 से 3700 एक एक्सपोर्ट एरिया है, और 600 छोड़िए, मैं 560 तक की बात कर रहा हूँ, 32,560। तो 32,560 टूट गया, और उसके बाद अगर बाजार नीचे चले गए 32,560 के नीचे अगर क्लोज देते हैं, तो फिर देखिएगा उसका इम्पैक्ट एशियन बाजारों पर भी होगा। और फिर अगर ऐसा होता है तो शायद हम भी कल अपने बाजार की शुरुआत नेगेटिवली करते हुए नजर आ सकते हैं। बट इतना तो देखिएगा नॉर्मल है, बट ये भी एक इम्पैक्ट जो है सेंटीमेंटल डालने के लिए काफ़ी है। बट मुझे लगता है कि डाउ जोन्स की जो मेजर कमजोरी होगी वो 560 टूटने के बाद होगी। तब तक हमें इसको न्यूट्रल नॉर्मली देखिएगा, 1-2% तो बाजार ऊपर नीचे चलते हैं, तब तक हम इसको नॉर्मल सेलिंग मान रहे हैं। हाँ, और ब्रांड कोड तो भाई 117 पे चल रहा है, ये सांस नहीं ले रहा है जी। यही सबसे बड़ी समस्या है इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। आज अगर ऑप्शन चेन में देखें तो अरे कॉल राइटर 16,600 पे आके 67,000, 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 16,550 पे 20,000, 16,500 पे 28,000। ये एग्रेसिव है जी, ये तो बता रहे हैं जी निफ्टी को तो नहीं जाने देंगे ऊपर। और पुट अनवाइंडिंग हो गई, भैया, तो ये तो इंडिकेट कर रहे हैं कि कल एक बार तो मंदा लगाएंगे, और शायद 16,400 भी आपको देखने के लिए मिले। 16,400 के नीचे बाजार जा सकता है, 16,200 पे हालांकि पुट राइटिंग है, तो शायद ये सपोर्ट मिलनी चाहिए। कल भी 16,400 शायद टूट सकता है एक बार, और उसके नीचे जैसे जाओगे 16,400 के नीचे तो फिर भी कंफर्टेबल पोजीशंस हैं। पुट राइटिंग है, और कॉल राइटिंग थोड़ी सी एग्रेसिव है, और कॉल राइटिंग 16,600 पे 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट है। जबकि पुट साइड में अगर हम देखें जहाँ पर राइटिंग हुई है वहाँ पे 95,000 कॉन्ट्रैक्ट 16,500 पे, लेकिन उसमें आज अनवाइंडिंग हुई है, यानी कॉन्फिडेंस टूटा है बुल्स का। बैंक निफ्टी कितना डेटा कुछ उल्टा कह रहे हैं। बैंक निफ्टी का डेटा ये कह रहे हैं अरे कॉल में सब ने अनवाइंडिंग कर ली भाई, कॉल हटाओ। मैंने कहा ना सब डर गए, बैंक निफ्टी की तेजी सब डर गए भाई, कल तेजी हो जाएगी, हटा लो। पिछले हफ्ते वाली गलती नहीं करनी है, पिछले हफ्ते जिस तरीके से बाजार चला था, और पुट रेटिंग भी है। तो ऑप्शन चेन तो कह रही है कि भाई बाजार नहीं गिरना चाहिए बैंक निफ्टी के हिसाब से, और निफ्टी के हिसाब से गिरना चाहिए। जिस तरीके का ट्रेंड आज था ऐसा ही ये इंडिकेट कर रहा है कल के लिए। बट मुझे पर्सनली लगता है कि कल शायद दोनों सेम डायरेक्शन में जो है काम करते हुए नज़र आने चाहिए। और हमारा जो बायस है ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो 35,500 एक अच्छी स्पोर्ट है, लेकिन जो हमारा बायस है वो ये कहता है कि 35,000 35,100 तक बाजार जा सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में केवल इतना ही, और आपको ये मार्केट एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।